चलिए एवरीवन, आज मैं स्टार्ट करूँगी एक ऐसे चैप्टर से जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है। ये चैप्टर है डेरिवेटिव्स। इस चैप्टर को मास्टर करने के लिए हमें और कुछ नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस ही चाहिए, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये चैप्टर हमें ईजी लगने लग जाएगा। सबसे पहले इसको जानिए कि इसमें होता क्या है, और एक चीज़ मैं बताऊँगी कि इसमें हमें सबसे पहले इसके फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से लर्न करने चाहिए ताकि हम उसको यूज़ करें क्वेश्चंस भी, और इससे हमारी प्रैक्टिस भी होगी। तो इसके हम सबसे पहले फॉर्मूलाज जान लेंगे और डेरिवेटिव्स का मतलब। सबसे पहले इसका मतलब, डेरिवेटिव्स का मतलब होता है चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर। इसका मतलब है कि कोई ऐसी एक क्वांटिटी को हम चेंज कर रहे हैं किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब जैसे कोई भी हमारे पास चीज़ है कि जैसे हमारे पास हम स्पीड लिखते हैं कि स्पीड होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, मतलब टाइम के साथ साथ हम डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से हम इसको डेरिवेटिव्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है। ये हमारी फिज़िक्स में काम आता है जहाँ हमें बहुत सी चीज़ें जैसे स्पीड जाननी होती है, मोशन जानना होता है, तो इसलिए हमारे लिए यूज़फुल होता है, इसलिए हम इसको स्टडी करते हैं। तो इसका मतलब तो एक तो ये हो गया, ये इसका अलजेब्रिक मीनिंग होता है, अलजेब्रिक, और इसका एक मीनिंग होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में इसका होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो टेंजेंट से इसका मतलब क्या है हमारा, जैसे हमने कोई ग्राफ बनाया, ये एक्स वाई डिस्टेंस अपॉन टाइम का, हम स्पीड का ग्राफ बना रहे हैं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ बना रहे हैं। तो इसमें ये इसका हो गया टेंजेंट। तो ये हमने मानना है कि इसकी स्लोप कितनी है, इसकी स्लोप हमने निकालनी है। तो ये होगा हमारा डी वाई डी एक्स बाई डी वाई, क्योंकि ये डी एक्स ये वाई, डी एक्स बाई डी वाई। अगर मान लो हम कहते हैं कि ये तो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, तो ये डी वाई बाई डी एक्स। स्लोप हमने 11th में जाना होगा कि स्लोप इज इक्वल टू टैन थीटा भी होता है, मीनिंग परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमारी स्लोप निकालने के लिए हम डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल भी करते हैं, जो होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। सबसे पहले हम इसके बेसिक्स फार्मूलाज को जान लेंगे। इसके बेसिक्स फार्मूला है चेन फार्मूला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इसलिए। इस फार्मूला में हम लिखेंगे कि हमने कोई जैसे डी एक्स बाई डी एक्स अगर हम कर रहे हैं, हमें ये पता होगा कि अगर हम उसी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे, जैसे हमारे पास जी एक्स है और नीचे भी डी एक्स है, डी एक्स को डी एक्स में चेंज करेंगे, डिस्टेंस को डिस्टेंस में करेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है कि इक्वल टू 1 होगा, कट जाएंगे दोनों में, कांस्टेंट हो जाएगा। पता होगा कि जैसे 1 डिवाइडेड बाई 1 1 होता है, 2 डिवाइडेड बाई 2 भी 1 होता है, 3 डिवाइडेड बाई 3 भी 1 होता है। तो इसी हिसाब से अगर हम एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी सेम क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं और वो दोनों पॉलिनॉमियल भी सेम है, वेरिएबल्स भी सेम है, तो वो 1 होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। ये इसका सबसे बेसिक फॉर्मूला है, फर्स्ट वन। सेकेंड वन, चेन फॉर्मूला कैसे आया है कि अगर हमने माना कि ये डी एक्स में है, उसकी पावर भी है कुछ n, तो नीचे भी x है, तो हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका फॉर्मूला है कि हमने इसकी पावर को नीचे लेके आना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ये जो हमें वेरिएबल दिया है x, उसकी पावर n-1 और साथ में ये x है, तो हम इसको लिख देंगे dx बाई dx। ये तो हमें पता है कटके 1 हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या, nx n-1, ये हमारा हो जाएगा dx की पावर n अपॉन dx। ये हमारा बेसिक वाला फॉर्मूला हो गया है। हम चलते हैं तीसरे पे कि अगर हमारे पास, मान लो अगर हमारे पास x नहीं है, कुछ और दे दिया उन्होंने। इसका एग्जांपल पहले ले लेते हैं। हमारे पास है d x की पावर 4 नीचे dx, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम लिख देंगे 4 नीचे मल्टीप्लाई, ये जो n था हमारे पास उसकी x मल्टीप्लाई बाय x, 4 माइनस 1, जो कि हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देंगे x की पावर 3। ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है।
उसके बाद अगर हम मान लो यहाँ पे x नहीं है, कुछ और है, हमें तो कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, dx की पावर हमारे पास से ax प्लस b की फॉर्म में है, उसकी पावर n है, तो हम इसको कैसे करेंगे, हम सबसे पहले तो n को नीचे ले आएंगे, उसके बाद ax प्लस b उसकी n की पावर -1, ठीक है, और मल्टीप्लाई विद इसका डेरिवेटिव, दोबारा डेरिवेटिव करेंगे इसका हम ax प्लस b। अब n की पावर हमने पहले ले ली, अब नहीं लेना, तो इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेंगे कि d हमारे पास है नीचे तो dx, ये 3x प्लस 5, n की पावर कुछ भी ले लो, 3 ले लेते हैं, तो हम इसको डेरिवेटिव कैसे करेंगे, हम इसको डेरिवेटिव करेंगे कुछ इस तरीके से। हमने लेना है सबसे पहले तो 3 मल्टीप्लाई विद 3x प्लस 5, उसकी पावर 2 में से 3 में से 1 निकालना, बचा 2, मल्टीप्लाई विद इसका डेरिवेटिव dx 3x प्लस 5, मल्टीप्लाई विद 1 भी करेंगे तो सेम आंसर आ जाएगा। तो होगा क्या आंसर हमारा 9 इंटू 3x प्लस 5 का स्क्वायर, आंसर ये आ गया। इसको चाहे हम बाद में a प्लस बी स्क्वायर की रंट निकाल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व भी कर सकते, बाकी इतना कोई ज़रूरी नहीं है, हम यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, आंसर हमारा करेक्ट होगा एकदम। फिर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जिसमें हमें कुछ 11th के कंसेप्ट लगाने होंगे। जैसे हमने जाना था कि हमारे पास एक फॉर्मूला था f-x, उसको हम कैसे लिखते थे, इसका फॉर्मूला हमारे पास था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में हमने पढ़ा था, लिमिट h पॉइंट्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a डिवाइडेड बाय h, ये हमारे पास फॉर्मूला था, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था। इस आ जाते हैं, हमने चैप्टर 3 में देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, उसको भी डेरिवेटिव करना ज़रूरी है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ फॉर्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। सो उसमें हम सबसे पहले डेरिवेटिव करना सीखेंगे, इसकी फॉर्मूलाज भी ध्यान में रखेंगे, जो कि है साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स का फॉर्मूला कॉस एक्स, और कॉस एक्स का फॉर्मूला कॉस वालों का माइनस साइन एक्स। हमें ये चीज़ याद रखनी है कि जो कॉस वाले जो सी से स्टार्ट होते हैं इसमें माइनस होगा, जिसका हमें डेरिवेटिव करना है, इसको हम और कैसे लिखते हैं, डी tan x अपॉन डी एक्स। अब tan का क्या होगा, tan का sec स्क्वायर x, ये हमें याद करने होंगे। इसके बाद 5th वन है हमारे पास बचा sec x अपॉन डी एक्स, होगा sec इंटू tan x। बचा हमारे पास 6th जो कि है कोसेकेंड x, होगा माइनस कोसेकेंड इंटू कॉट x, मतलब सेकेंड आंसर उनकी जैसे सेकेंड है तो सेकेंड एक्स tan x एंड कोसेकेंड का डेरिवेटिव कोसेकेंड इंटू tan x cot x। सो इन फॉर्मूलाज को हमें लर्न करना, उससे बेसिस हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इसमें हमारे पास कुछ और फंक्शंस हैं, जैसे वो फंक्शंस के कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे लॉग का डेरिवेटिव वो होगा 1/x, ex का डेरिवेटिव वो ex ही होगा, ax का डेरिवेटिव की जैसे हमारे पास नहीं है, की जगह कोई नंबर है, रियल नंबर है, a रियल नंबर है यहाँ पे, ठीक है। ax का डेरिवेटिव ax log है, और e माइनस एक्स का डेरिवेटिव इसको हमने करना है e माइनस एक्स इंटू, ये जो है पावर दी है ना, हमने इसकी पावर का करना है, ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स का डेरिवेटिव एक्स का मॉड एक्स का डेरिवेटिव एक्स अपॉन मॉड एक्स।